भी हम लोगों ने बात करी कि पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, इंसान के सिम्टम को हम नोट करते हैं। मान लीजिए नेचुरल बीमारी लगी इसको, इस नेचुरल बीमारी में इसने ये अल्फा बीटा गामा सिम्टम दिया, ठीक। इस सिम्टम को हमने, किस सिम्टम को नोट करने के प्रोसेस को हमने केस टेकिंग करी, और केस टेकिंग का एक ही मतलब था कि हम पोर्ट्रेट बनाएं उस डिजीज पर्सन का। ये इंसान है ना, इंसान को बीमारी लगी ना, हमारी दवाई क्यों सटीक होती है? वाई वी आर बेस्ट, वाई बिकॉज हमने जो भी सिम्टम लिया वो इंसान का लिया, ठीक। अब इसकी पोर्ट्रेट बनाने के बाद सेकेंड फेज में, हम पोर्ट्रेट बनाने में जो भी आपको लगता हो, आपने जांच कराया, आपने इन्वेस्टिगेशन कराया, आपने सीटी कराया, एमआरआई कराया, जो भी कराया, इसके कराने के बाद आपने एक पोर्ट्रेट बनाई, और पोर्ट्रेट बनाने के बाद अब आपको दवाई देनी है। इसके लिए क्या होना चाहिए आपको? नॉलेज ऑफ मेडिसिन होनी चाहिए। दैट मीन्स मेडिसिन का नॉलेज बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। जितना एक्यूरेट आपको दवाई का नॉलेज होगा, उतनी ही एक्यूरेसी से आप अपने केस को, जिसका पोर्ट्रेट आपने बनाया है, उसको ठीक कर ले जाओगे, ठीक है। सेकंड स्टेप यही है, दवाई देना। अब ये होम्योपैथी है, मान लो एक भाई, हम होम्योपैथिक एस्पेक्ट पे बात करेंगे वर्सेज रेस्ट वर्सेज ऑल। किसमें दवाई का सटीक नॉलेज की संभावना होती है? कौन से साइंस की दवाई का चुनाव अगर कर रहे हैं तो वो एकदम सटीक होगा। इसके कई कारण है, कई पहलू हैं। सबसे पहला पहलू, मान लीजिए आपने किसी इंसान को दवाई दी, ये पोर्ट्रेट बनाया, इस पोर्ट्रेट पे आपने दवाई दी। अब दवाई का क्या है, ये मेडिसिन का नॉलेज जो है क्या है, होम्योपैथी वर्सेस ऑल है, मान लीजिए, ठीक। अब हमने होम्योपैथी में मान लो रेमेडी आर लिया। अब ये रेमेडी आर क्यों इस केस के लिए सबसे सटीक है? पहली बात, वर्सेस रेस्ट। सबसे पहली चीज, एग्जैक्ट फीलिंग जो मरीज की थी, एकदम एग्जैक्ट फीलिंग, मरीज वाली फीलिंग कहां से मिलेगी? बाकी की दवाइयां कहां प्रूव हो रही हैं? लोअर एनिमल पे। कहां? लोअर एनिमल्स पे प्रूव हो रही बाकी की दवाइयां, यही रहा। या पैथोलॉजिकल प्रूविंग हुई है, एक्सीडेंटल प्रूविंग हुई है, क्लिनिकल प्रूविंग हुई है, लोअर एनिमल्स पे प्रूविंग हुई है, भेड़ पे, माइस पे, गिनी पिग पे, बकरी पे प्रूविंग हुई है, मान लो। अब उस प्रूविंग में इंसान का सेलुलर लेवल का सिम्टम तो मिल जाएगा, बट क्या बीमारी केवल सेल पे है? बीमारी कहां है? माइंड एंड बॉडी दोनों पे बीमारी है। तो कोई और मेडिकल साइंस जो माइंड की प्रूविंग देती हो, बताओ, सटीक एकदम, चलो हटाओ। कोई और मेडिकल साइंस जिसमें इवन एक्यूट बीमारी का, छोटी से छोटी पैथोलॉजी का ह्यूमन प्रूविंग होता हो? ह्यूमन प्रूविंग कहां हो रहा है? यहां पे क्रूड फीलिंग आई ना, हमने इंसान को दिया, इंसान ने फील किया, वही दवाई दे दी। यहां पे भेड़, बकरी, कुत्ता, बकरी, बिल्ली, उल्ली, इधर प्रूविंग हुई और वो आपको दिया जा रहा है। या ऐसे लोग पे जो बीमार हैं, लेटे हुए हैं, उनके सेल पे परीक्षण हो रहा है। उनका माइंड तो ऑलरेडी बीमार है ना, बॉडी ऑलरेडी बीमार है ना, वो क्या एग्जैक्ट वही सिम्टम देंगे जो सिम्टम एक हेल्दी बॉडी पे मिलेगा? तो पहली बात तो हमारा सिलेक्शन एकदम सटीक होता है, क्योंकि एक तो हम इंसान पे प्रूविंग करते हैं और इंसान को ही दवाई देते हैं, और जगह कहीं नहीं है। और जगह इंसान को प्रूव करके इंसान को ही देने का प्रावधान नहीं है, इवन फर्स्ट स्टेज में तो नहीं। उसको लास्ट स्टेज ट्रायल बोलते हैं, फाइनल स्टेज ट्रायल बोलते हैं, ह्यूमन ट्रायल बोलते हैं। हमारा पहले ही ट्रायल ह्यूमन है। चाहे छींक का हम ट्रायल करें, चाहे कैंसर का ट्रायल करें, पहला इंसान पे ही ट्रायल हमारा होता है, और इंसान की क्रूड फीलिंग पे बेस्ड दवाई हमारी होती है। दैट्स व्हाई होम्योपैथी इज बेस्ट वर्सेस ऑल। एकदम सटीकता पे आधारित दवाइयां होती हैं। इसीलिए आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे किस्से सुने होंगे कि दवाई दिया और दवाई खाते ही आराम मिल गया, क्योंकि एग्जैक्ट फीलिंग थी, एकदम गया, आराम मिल गया।
फिर सुना होगा हमने दवाई दी आराम में नहीं मिला, क्योंकि वो एग्जैक्ट फीलिंग नहीं थी। सर याद रखिएगा इस बात को। 32वां एफोरिज्म यही कहता है कि रेमेडी नेवर फेल, रेमेडी नेवर फेल, मेडिसिन नेवर फेल, ओनली वी एज अ होम्योपैथ डॉक्टर गोइंग टू इन फेल्यूर स्टेट। ये हमारा फेल होता है, दवाई